हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 10 प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक लगा लिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए रिवीजन स्टार्ट कर दें आप लोग, ठीक है। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सारे पब्लिकेशन का, खान सर का, ज्ञान बिंदु प्लेटफॉर्म, पुरान पब्लिकेशन सभी का हम लोग ने सेट लगा रखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए रिवीजन स्टार्ट करें। और ध्यान दीजिएगा, इससे पहले चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न और प्रैक्टिस सेट संख्या ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग 10 करने वाले हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 1 कहता है कि निम्नलिखित भारतीय व्यक्तित्वों में से किसे युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों यहाँ से चंद्रशेखर, ठीक है। चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि चंद्रशेखर भारत के संसद के निचले सदन जो लोकसभा कहा जाता है उसके सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, 2 नंबर के निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में बदलकर मांग वक्र होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिएगा 2 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अल्पाधिकार, ठीक है। अल्पाधिकार जो है ये बाजार संरचना में बदलकर मांग वक्र होता है अल्पाधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। 3 का आपको राइट आंसर देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चला था आपको 1951 से 56 चला था, पहला सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 66 से 71 दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो 3 का आपका 2 ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 चला था, ठीक है। छठी आपको 1980 से 85 चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे कि मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। मर्डेका कप फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है। 5 का देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम, ठीक है। ऑप्शन संख्या 3 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है राज्य में, किसके द्वारा की जाती है। देखिएगा यहाँ पर राज्यपाल आपका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो शीर्ष स्थान देखिएगा प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 7 का हो जाएगा, 2, यानी कि केरल प्राप्त किया है, ठीक है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। ध्यान दीजिएगा, किसी राज्य का, कौन से राज्य का सर्वाधिक कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, शोषण पर नियंत्रण, ठीक है। शोषण पर नियंत्रण हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर। भारतीय संविधान के देखिएगा अनुच्छेद 38 के द्वारा राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उस नदी का नाम बताएं जो पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है। जो पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है, तो 9 का देखिएगा 3 हो जाएगा, बराक। बराक जो है कि पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में। इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर 1 कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन संख्या यहाँ पर देखिएगा बी हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर BCAD। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको जाकिर हुसैन आए। जाकिर हुसैन का कार्यकाल था आपको 15/5/1967 से 1969 रहे, ठीक है। तो ये पहले 1 नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद सी हो जाएगा जस्टिस हिदायतुल्लाह, ठीक है, ये 2 नंबर पे हो जाएंगे। इनका जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम अनुसार हिदायतुल्लाह का 69 से 1969 में ही आपको 20 जुलाई से 24 अगस्त तक रहे थे ये, ठीक है। फ़खरुद्दीन अली अहमद इसके बाद आ जाएगा 1 नंबर यहाँ पे, यानी कि 3 नंबर में हो जाएगा फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। ये इनका कार्यकाल जो था आपको 1974 से 77 रहा और 2002 से 2007 APJ अब्दुल कलाम का रहा, ये 4 नंबर पे, यानी कि BCAD राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम सही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन संख्या यहाँ पर देखिएगा 1 ही आपका सही हो जाएगा। देखिएगा
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, याद रखिएगा 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी मार्च जो गांधी जी किए थे उसके तत्पश्चात उसी में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 8/8/42 यानी कि 1942 में हुआ था ये। और कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? 1946 में आया था। तो इस प्रकार से आपका ये कार्यक्रम असेंडिंग ऑर्डर में ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या यहाँ से 1 आपको सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 12 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? किसकी जानकारी नहीं थी? ऋग्वेद पूछ रहा है ऋग्वेद काल के दौरान। तो ध्यान दीजिएगा 13 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कृषि की जानकारी नहीं थी, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित का मिलान करिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर राजवंश दिया है और संस्थापक बताना है कि कौन से राजवंश का कौन सा संस्थापक था। ध्यान दीजिएगा 14 में आपको देखिएगा पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये सिंह विष्णु था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 3 में मिलान कर दीजिए, सिंह विष्णु था। और इसके बाद फिर चालुक्य का कौन था? तो चालुक्य का पुलकेशिन प्रथम था, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रकूट का दंतिदुर्ग हो जाएगा और होयसल वंश का हो जाएगा विष्णुवर्धन, ठीक है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग मिला लेंगे तो देखिएगा 2 में आपको सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर के अबुल फजल ने लिखा। ध्यान दीजिएगा अबुल फजल ने लिखा यानी कि क्या लिखा? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अकबर नाम, यानी कि वही अकबरनामा जो लिखा था अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 16 नंबर के भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है और इसमें काफ़ी लोग गलती भी कर देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 16 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 4 हो जाएगा, 26/1/1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगर एक्सेप्ट का अंगीकार का अगर बात करेगा कि संविधान हमारा कब अंगीकार हुआ तो 26 नवंबर 1949 मारिएगा, ठीक है, 26 नवंबर 1949 ये वाला, ठीक है। लेकिन लागू पूछ रहा है तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा मलेशिया का पूछ रहा है, 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर, ठीक है। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मलेशिया को लोकतंत्र देश नहीं है, ये एक राजतंत्र है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष छीना मोघा मोर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो 18 का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो 2 हो जाएगा यहाँ से सही। देखिए ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों कथन सही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हम लोग ऑप्शन नंबर 1 पढ़ेंगे कि यह एक किसान विद्रोह था जो जून 1946 में नहरों के निकासों का पुनर्निर्माण करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। पहला सही है आपका ये। और दूसरा कहता है कि इस अभियान को किसानों को सिंचाई के पानी की आपूर्ति रोकने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के विरोध है, ठीक है, अगेंस्ट प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 और 2 दोनों सम्मिलित रूप से सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है? ध्यान दीजिएगा भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा पूछ रहा है कि संलग्न है यानी कि लगा हुआ है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टोटल 9 हुआ है, ठीक है। समुद्र तट से लगा हुआ टोटल 9 स्टेट आता है, 9 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो 20 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा जो है यही आपको भारत और पाकिस्तान के बीच आपको सीमांकित किया गया है। अगर मैकमोहन रेखा की बात की जाए तो ये आपको भारत और चीन के बीच है। डुरंड रेखा आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच पड़ता है। सभी को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, 21 का देखिएगा ऑप्शन संख्या यहाँ से 2 हो जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ये कब आपको यात्रा किए थे? तो 13 फरवरी 2006 को इन्होंने यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर कहता है कि भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बन गई है। ठीक है, पहली विदेशी कंपनी कौन सी बन गई है। तो 23 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा SAAB। ठीक है, SAAB आपको बन गया है पहली कंपनी। 24 नंबर प्रश्न है कि आईफा का पूर्ण अर्थ पूछ रहा है, यानी कि AIIFA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो 24 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। क्या होता है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी होता है। यहाँ से राइट आंसर 2 हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मतलब कौन है, किसकी आत्मकथा है। तो 25 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद की है। किसकी, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये काजीरंगा असम में है। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है, एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता है, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सदस्य के रूप में किया जाता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 2 हो जाएगा, एंग्लो इंडियन ये होते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन। ठीक है, लोकसभा में आपको कितने मनोनीत किए जाते हैं, यही 2 है आपको। यही राज्यसभा पूछ देगा तो 12 याद रखिएगा, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है कि संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसको प्रश्नकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, जो संसद के पहले घंटे का जो बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है उसे क्या कहते हैं, उसको प्रश्नकाल कहते हैं। 28। 29 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से देखिएगा, 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ़ कहाँ का रहने वाला था। ध्यान दीजिएगा, 1600 ईस्वी में लगभग बिहार के जो यात्रा किए थे अब्दुल लतीफ़, ये कहाँ का रहने वाला था। 29 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये ईरान का था। ठीक है, ईरान का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा खिलाड़ी है जिसको 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मिला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 5 जून हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है, लेबर डे। ठीक है, मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 32 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं तो कौन होते हैं। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही कुलपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे पूछ रहा है यहाँ पर। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। कौन थे, भीमराव अंबेडकर यहाँ से सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर यहाँ पर कि राज्य सरकार के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिक इसके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते हैं। भारत के नागरिक कहाँ आपको अपील कर सकते हैं। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश कहीं नहीं कर सकते हैं। 35 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत लोगों का देखिएगा न्याय संगत अधिकार नहीं है, इसलिए आपको ये कहीं नहीं आपको अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि जैन मत के अनुसार जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उसे क्या कहते हैं। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, निग्रंथ कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, जैन मत के अनुसार जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उसे निर्ग्रंथ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म में आपको ये दिगंबर और श्वेतांबर क्या है, ये जब था दोनों, ये 2 संप्रदाय में बढ़ गया था जैन धर्म, तो श्वेतांबर यानी कि सफ़ेद कपड़े को धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए और नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। इसको याद ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, चिरांद। ठीक है, चिरांद। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहाँ पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, यानी कि मतलब खुदाई करने पर, तो चिरांद में से प्राप्त हुए हैं। ये अपने बिहार में भी पड़ता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर का नाम सूफी संत खालिस्तान के साथ जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा। 38 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है? सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वी कुरियन यानी कि वर्गीज कुरियन को सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 40 नंबर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? ध्यान दीजिएगा, सबसे चमकदार ग्रह के बारे में पूछा है, प्लेनेट के बारे में। 40 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, शुक्र, जिसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। ये सबसे चमकदार आपको ग्रह है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बुध और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं, इसको ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को कि बुध और शुक्र ऐसे ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह आपको नहीं है, ध्यान में रखना है इसको भी। बृहस्पति देखिएगा, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, 2 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? बिहार का कौन सा भाग है जिसकी औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट जो है आपको सर्वाधिक है? 41 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। विधानसभा के सदस्य, राज्य स्टेट असेंबली के अध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 जीता है? साउथ अफ्रीका किसको हरा करके जीता है विश्व रग्बी खिताब 2023? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये न्यूजीलैंड को हरा करके जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? ठीक है, कर्मकांड और बलि का वर्णन कौन से वेद में है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 44 का 3 हो जाएगा दोस्तों, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद सबसे पुराना आपको वेद पूछ देगा तो ऋग्वेद आपको याद रखिएगा, सबसे पुराना है। और सबसे बाद का वेद पूछता है नवीन वेद, तो अथर्व वेद हो जाएगा। जादू टोना तंत्र मंत्र का जो भी आपको ये मिलता है साक्ष्य, ये आपको अथर्व वेद में ही मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में आपको मंडलों की संख्या पूछेगा तो 10 मंडल होता है इसमें, और अथर्व वेद में पूछेगा तो 20 होता है इसमें। ठीक है ना, याद रखिएगा। साम वेद क्या है? गाई जा सकने वाली जो वेद होती है, तो साम वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिहार में। कहाँ हुआ? देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन बिहार में हुआ। 45 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कब हुआ था? बिहार में 1 अक्टूबर 1967 को देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश TL वेंकटरमन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? बिहार शरीफ का जो नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? तो 46 का 3 हो जाएगा दोस्तों, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो 47 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कैस्पियन सागर, यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? डूरंड लाइन 48 का ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर अभी ऊपर भी मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि डूरंड रेखा जो आपको है किसके बीच स्थित है। 48 का 4 हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता पूछ रहा है यहाँ पर, कौन करता है? तो 49 का देखिएगा 4 हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ध्यान दीजिएगा, संसद का संयुक्त सदन का जो बुलाता है, कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्फिंस्टन 1819-27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बॉम्बे। क्या हो जाएगा? बॉम्बे, यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर देखिएगा, प्रश्न देखिएगा, यहाँ से देखिएगा सामान्य विज्ञान हम लोग अब डिस्कस करेंगे। गणित और ये रीजनिंग के लिए PDF ले लीजिएगा लोग, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, देखिएगा ये प्रश्न कहता है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर जो नहीं चिपकता है उसका कारण क्या होता है? देखिएगा 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये पृष्ठ तनाव। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण ये चिपकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 52 नंबर यहाँ से कि सोने यानी कि गोल्ड का रासायनिक संकेत क्या है? गोल्ड का रासायनिक संकेत क्या होता है? 52 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, AU। ठीक है, SN किसका होता है? टीन का होता है, याद रखिएगा, SN टीन का। जी से जर्मेनियम हो गया आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर हम लोग देखेंगे कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, वायु प्रदूषक। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषक। अगला प्रश्न कहता है कि एक माइक्रोन किसके बराबर है। एक माइक्रोन किसके बराबर है? काफ़ी इजी प्रश्न है और चर्चित प्रश्न है, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि एक माइक्रोन किसके बराबर है, तो 3 आंसर हो जाएगा, 0.001 mm के बराबर होता है, ठीक है, 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, यानी कि किसका प्रयोग करने का सलाह दिया जाता है? निकट दृष्टि दोष वाले पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, मनुष्य जो होते हैं। 55 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कॉन्केव लेंस, यानी कि अवतल लेंस से हम लोग यूज़ करके निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। और वहीं अगर कह देगा कि दूर दृष्टि दोष के लिए तो उत्तल लेंस मारिएगा लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि एक प्रकाश वर्ष से इसकी यूनिट है, ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये दूरी का है, ठीक है। खगोलीय दूरी भी अगर देता है तो वही मारिएगा आप लोग, दूरी का आपको प्रकाश वर्ष इकाई होता है। 56 का ऑप्शन नंबर 2। 57 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु की खाली स्थान सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। ध्यान देंगे, किसी वस्तु की खाली स्थान सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन जो शून्य होता है तो क्या कहलाएगा? 57 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एक समान, ठीक है, एक समान। अगला प्रश्न कहता है रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों नहीं दी जाती है? रात को अगर पेड़ के नीचे इंसान सोता है तो उसको सलाह नहीं दिया जाता है कि नहीं सोने के लिए, क्यों नहीं दिया जाता है? तो 58 का देखिएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, क्योंकि रात में जो है कि पेड़ पौधे जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, इसी कारण से रात को पेड़ के नीचे सोने के लिए सलाह नहीं दिया जाता है। नंबर प्रश्न कहता है कि लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? अगर लोहे की सतह को जंग से अगर हम लोग को सुरक्षित रखना है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो यह ध्यान दीजिएगा, यह 59 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर से, गैल्वेनाइजिंग, जिसको जस्तीकरण कहते हैं, ठीक है, जस्तीकरण, गैल्वेनाइजिंग की प्रक्रिया अपना करके उसको हम लोग जंग से बचा सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? क्या है सबसे ज़्यादा आवश्यक है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कहता है कि सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक होता है तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 60 का 1 हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ से ध्यान देंगे कि फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, मतलब किसके द्वारा उत्पन्न होता है? फ्लाई ऐश के वातावरणीय प्रदूषक है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट है, जो थर्मल पावर प्लांट जो बैठा हुआ है मशीन इंडस्ट्री, उसके द्वारा ये संयंत्र जिसको कहते हैं हम लोग, इसी के द्वारा उत्पन्न होता है फ्लाई ऐश, वातावरणीय प्रदूषक है जो वातावरण को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फोटोक्रोमेटिक रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग यानी कि गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो 62 का देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 हो जाएगा, रजत क्लोराइड के कारण, ठीक है, रजत क्लोराइड के कारण। क्या कहता है? फोटोक्रोमेटिक यानी कि रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग यानी कि गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो रजत क्लोराइड यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडल विलयन का उदाहरण है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पनीर यहाँ से आपका इसका उदाहरण हो जाएगा, किसका? द्रव का ठोस में कोलाइडल विलयन का ये उदाहरण हो जाएगा, पनीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न यानी कि अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ से, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर। न्यूट्रॉन का अगर खोज पूछ देगा दोस्तों कि किसने किया था, तो चैडविक ने किया था 1932 में, इसे भी याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, इसे भी याद रखना है। प्रोटॉन का रदरफोर्ड गोल्डस्टीन देता है, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर यहाँ से, कि मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है ये? मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन। 65 का ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन, ये आपको एक मादा जनित हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड बनाने के लिए 66 का देखिएगा, ये मैदा और खमीर हो जाएगा, ये आपको ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो 67 का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कहता है 68 नंबर यहाँ से कि मनुष्य की ध्वनि यानी कि शोर की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है। तो 68 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 2 हो जाएगा 60 से 80 डेसिबल। क्या कहता है, मनुष्य की ध्वनि कह रहा है, जो ध्वनि हम लोग सुनते हैं शोर यानी कि सामान्य अधिकतम सहिष्णुता सीमा यानी कि हमारे कान को सहने की अधिकतम सीमा जो होती है कितनी होती है 60 से 80 डेसिबल। ठीक है, और हम लोग जो बात करते हैं ना तो लगभग 40 से 45 डेसिबल में हम लोग बात करते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है। ध्यान दीजिएगा, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डीएनए का ये संश्लेषण है। 70 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिषेक जनन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो यह लैंगिक जनन का एक प्राकृतिक रूप है जिसमें निषेचन के बिना भ्रूण की वृद्धि और विकास होता है। तो ये सिर्फ इसमें एक पहला वाला सही है, अदरवाइज सब गलत है इसमें से। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर 4 हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 नंबर, डीएनए में थाइमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होता है। डीएनए में थाइमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होता है। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, यूवी किरणों से। ठीक है, यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है। सूर्य के निकटतम पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है। तो 72 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान देंगे तो 3 हो जाएगा, शुक्र ग्रह। कौन हो जाएगा, शुक्र ग्रह जो है ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर बताया था एक प्रश्न में, सुबह का तारा या भोर का तारा या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यहाँ से शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, 74 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जीव द्रव्य तंतु। ठीक है, जीव द्रव्य तंतु हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर, और अंतिम प्रश्न ही सेट का, कि प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 75 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उसको लूपिंग कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, लूपिंग कहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन भी अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए एक और नेक्स्ट सेट में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।